आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट किसने डिस्कवर किया था और जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है वो किसने दी थी, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। सो नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक बट द टर्म क्लोरोप्लास्ट वॉज गिवन बाय शिम्पर। दोनों में डिफरेंस है, डिस्कवर्ड किसने किया था और टर्म क्लोरोप्लास्ट किसने दी थी। थर्ड, chloroplast found in the photosynthetic cells of leaves and green cells and also found in some protists like Euglena. ठीक है, and chloroplasts are absent from bacteria, cyanobacteria, fungi, animals. कहने का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनमें ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, उनमें ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हैव ए डबल मेम्ब्रेन एनवेलप called the chloroplast envelope. These two layers are separated by a gap called the intermembrane space. जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक एनवेलप होता है, दो मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन हैज लेस प्रोटीन एंड इज मोर परमिएबल। मोर परमिएबल का मतलब होता है कि इस जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली आ जा सकते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन एंड इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है केवल कुछ ही, मतलब सिलेक्टिव ही मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं और वहां से बाहर आ सकते हैं। 7, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज डेंसर, कलरलेस एंड ग्रैन्युलर ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके इनर साइड पे प्रेजेंट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स है, ये किस चीज का बना होता है? इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। जो ये चीजें होती हैं ये स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होती हैं। अब स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, इट इज द साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो स्ट्रोमा में ही होता है, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो भी स्ट्रोमा में ही होता है। नेक्स्ट, ग्रेना। इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज इनवेजिनेटेड टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेनस शीट्स कॉल्ड लैमेलाए। यहाँ आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऑरेंज सी लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं लैमेला। ये क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है ये इनवेजिनेट होकर ये वाली लैमेला स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, और ये कैसी होती है? पैरेलल होती है, पैरेलल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये लैमेलाए होते हैं। लैमेलाए फॉर्म अ नंबर ऑफ ओवल शेप्ड क्लोज सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। अभी आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी ओवल शेप्ड की, स्मॉल स्मॉल राउंड राउंड, इन्हें बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये कौन बनाता है? लैमेलाए ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब थाइलाकॉइड की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो है, these thylakoids contain all the requirements of light reactions. Example, pigments like chlorophyll, plastoquinone, plastocyanin, etc. that are involved in photosynthesis. जो क्लोरोफिल, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं ये थाइलाकॉइड में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में क्या होता है? ए नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स आर सुपर इम्पोज लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स टू फॉर्म अ ग्रेना।
क्योंकि ये जो होते हैं एक सिंगल को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, एक सिंगल जो ग्रीन स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम थाइलाकॉइड, ठीक है। लेकिन जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर ऐसे कॉइन्स की तरह एक पाइल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक गट्ठर में प्रेजेंट होते हैं, तब इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ग्रैनम, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स ए नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स आर सुपर इम्पोज्ड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स टू फॉर्म अ ग्रैनम। नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, LR, यहाँ जो LR लिखा है इसका मतलब है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन occurs in thylakoid in the presence of light। थाइलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होती है in the presence of light। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन occurs in matrix in the absence of light। जो ये स्ट्रोमा को ही बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। यहीं पर होती है डार्क रिएक्शन in the absence of light। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास खुद का DNA होता है, खुद का RNA है, खुद का ही राइबोसोम्स हैं, तो ये खुद ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं और सेल्फ रेप्लिकेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट, these are the site of photosynthesis, so are of most biological importance। These are called the kitchen of the cells। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल्स। सेकंड, दीज इवॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल द एयरोब्स। अब जो फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है किसके लिए हेल्पफुल होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। थर्ड, These maintain ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द बायोस्फीयर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहेगा एटमॉस्फेयर में। फोर्थ, दीज प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। सेम, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे, बैलेंस करके रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। फिफ्थ, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीनरी। ग्रीनरी होगी, क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है ग्रीन, तो उसकी हेल्पफुल होते हैं ग्रीनरी में। सिक्स, क्लोरोप्लास्ट में चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू अट्रैक्ट एनिमल्स। जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, जो फ्रूट और जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को और जो एनिमल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। वो हेल्प करते हैं किसमें, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं।